नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत पांडे डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं और पिछले 25 वर्षों से मैं हिमालयी औषधि पौधों पर शोध कार्य कर रहा हूं। हमारे शोध का मुख्य उद्देश्य है इन जड़ी बूटियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर वैल्यू एडिशन। कंजर्वेशन में जैसे और हिमालयी औषधि पौधों में मेरा तात्पर्य है जो औषधि पौधे उत्तराखंड हिमालयाज में हैं उनसे। उत्तराखंड जैसे आप जानते ही हैं प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों के भंडार के रूप में एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। और यहाँ की जलवायु विविधता, सूक्ष्म वातावरणीय परिस्थितियां जो है बहुत ही उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं इन जड़ी बूटियों के बढ़वार के लिए। और उत्तराखंड का उल्लेख भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह पर हुआ है। रामायण का प्रसंग आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर मेघनाथ को जब कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो उसमें हमारे जो मुख्य उत्पाद हमने डेवलप किए वो है एक तो ल्यूकोडर्मा का, जिसका कि कोई जल्दी कारगर उपचार नहीं था, एंटी ल्यूकोडर्मा हर्बल प्रोडक्ट। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है एक्जिमा का। एक्जिमा भी बड़ा मुश्किल है इलाज करना और इसका रिलैप्स काफ़ी होता है, तो उसका एक प्रोडक्ट हमने बनाया है, एंटी एक्जिमा हर्बल ऑइंटमेंट। एंटी टूथ हर्बल सोल्यूशन भी हमने काफ़ी बनाया जो कि काफ़ी कारगर है। चौथा जो प्रोडक्ट हमारा है एंटी यूवी रेडिएशन क्रीम। पांचवा हमने बनाया है हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट। और जो हमारा ल्यूकोडर्मा का प्रोडक्ट है उसी को हमने इम्प्रूव कर करके एंटी ल्यूकोडर्मा हर्बल प्रोडक्ट मार्क 2 भी हमने इसका बना लिया है, जो कि काफ़ी कारगर है। तो ल्यूकोडर्मा जैसे आप जानते हैं ये स्किन डीपिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। जो हमारी त्वचा है इसमें मेलानिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी त्वचा के जो रंग है उसके लिए उत्तरदायी होता है। मेलनोसाइट सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं। तो जो मेलनोसाइट सेल्स है ये मेलानिन प्रोटीन बनाना बंद कर देती हैं, तो त्वचा में सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, सफ़ेद दाग जिसको कहते हैं। हिंदी में इसको श्वेत कुष्ठ या फुलेरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कुष्ठ नाम जोड़ने की वजह से लोग इसे कंफ्यूज करते हैं लेप्रोसी से, क्योंकि लेप्रोसी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि ये डिफिशिएंसी सिम्टम है और केवल त्वचा का विवर्णित हो जाती है, उसका त्वचा का रंग हट जाता है, जो कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, बुरा लगता है। वो कंफ्यूज कि ये तो ल्यूकोडर्मा में जो इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज है, एक तो इंसिडेंस का देखें तो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस का है 1 to 2% और हमारे देश में इसका जो इंसिडेंस है वो 4 to 5% है। और हमारे देश में जो राजस्थान और गुजरात स्टेट हैं इसके उनमें कुछ भागों में ये 8.5 to 8.8% इसका इंसिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। क्योंकि इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी इटियोलॉजी जो है वो बहुत डाइवर्स है। ऑलमोस्ट 13 to 14 कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूकोडर्मा। ये 13-14 कारण की वजह से कि किस इंडिविजुअल में कौन सा कारण की वजह से ल्यूकोडर्मा हो रहा है इसको पता करना बड़ा कठिन है। तो हमने इसके जो कारण हैं जैसे कि पहले तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है ये, और डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर, हमारी डाइट में कॉपर की कमी हो रही है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की हमारे शरीर में कमी हो रही है, या इंटेस्टाइनल वर्म्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी ल्यूकोडर्मा के लिए उत्तरदायी हैं। और एक्सेसिव इंटेक ऑफ सावर फूड स्टफ्स, ज़्यादा हम खट्टी चीज़ें खाते हैं, या विटामिन B12 की कमी, और कुछ जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे एलोपेशिया, परनीशियस एनीमिया और डायबिटीज मेलिटस, ये भी एक, और सोराइसिस, ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं ल्यूकोडर्मा होने के। अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो वो भी उसको संभावना है कि उसको ल्यूकोडर्मा हो सकता है, के भी चांसेस होंगे। तो हमने इन सभी इटियोलॉजी को देखते हुए इस हर्बल प्लांट सेलेक्ट किए और 2 कंपोनेंट इसके अपने प्रोडक्ट में बनाए। एक तो ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन और दूसरा ओरल डोज। ऑइंटमेंट को सफेद दाग के ऊपर लगाना होता है और ओरल डोज, ओरल सिरप, जो कि इन सभी जो कमियां हैं जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है उसको पूरा करती है। तो इसके
पहले हमने इसको डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेट किए। हमारे पास एनिमल मॉडल है, तो हमने इसकी प्रिलिमिनरी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करी और देखा कि कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा प्रभाव, सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने उनमें से 2-3 कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर करके उसके डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एवोल्यूशन उसका हमने किया, और जिसमें कि एक्यूट टॉक्सिटी, सब एक्यूट टॉक्सिटी, सब क्रोनिक टॉक्सिटी, क्रोनिक टॉक्सिटी, और इट शुड बी फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स आल्सो, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन टेस्ट, स्किन सेंसिटाइजेशन टेस्ट हमने अपने इन हाउस भी किए। हमारे पास क्योंकि एनिमल मॉडल है तो हमने खुद भी किए, और एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ में, उससे हमने इसको इन टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स को वैलिडेट भी कराया। और जहाँ तक इसके फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हैं, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में अपने उत्पादों के जो इसका ऑइंटमेंट और ओरल डोज है इसके सैंपल भेजे, तो उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पे इसको ट्राई किया, माइस पे, और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। एक ग्रुप ऑफ माइस में उन्होंने डॉर्सोवेंट्रल साइड को उसमें क्लिप ऑफ कर दिया, उसके बाल सारे हटा दिए, और लेफ्ट साइड में ऑइंटमेंट लगाया, और राइट साइड में केवल जो व्हीकल है वो लगाया। और दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में केवल ऑइंटमेंट ही लगाया पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में लेफ्ट साइड में ऑइंटमेंट लगाया, और राइट साइड में केवल व्हीकल लगाया, और साथ में उनको ओरल डोज भी दी गई। और तीसरे ग्रुप में हमने सेम कंट्रोल रखा, जिसमें कि उसको केवल दाना दिया गया, और उसमें ना ऑइंटमेंट लगाया ना ओरल डोज पिलाई गई। तो जब हमने देखा कि जिसमें हमने ऑइंटमेंट लगाया था लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ही आफ्टर 49 डेज पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और 60 डेज में काफ़ी प्रोमिनेंट पिगमेंटेशन उसमें आ गया। और जिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हमने लेफ्ट साइड में ही ऑइंटमेंट लगाया था और साइमल्टेनियसली उनको हमने ओरल डोज भी दी थी, तो उनके राइट साइड में भी पिगमेंटेशन हुआ शुरू हो गया आफ्टर 40 डेज, और 55 डेज में लेफ्ट और राइट साइड में एनिमल के पिगमेंट, काफ़ी प्रोमिनेंट पिगमेंट आ गया था। तो जो प्रूव करता था कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसका ऑइंटमेंट और ओरल डोज अगर हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट लोगों को मिलते हैं। तो इसके बाद फिर हमने इसकी साइटोटॉक्सिटी स्टडीज भी करवाई, और वे इसमें कोई साइटोटॉक्सिटी भी नहीं पाई गई। और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के हमने किए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ से। 1 साल तक क्लिनिकल ट्रायल चले, और 100 लोगों पे दिए, हमने परीक्षण किए थे, और इसकी एफिकेसी 65 to 70% मिली। और तो जब हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट जो है, जो बाजार में उपलब्ध उत्पाद हैं, उनसे काफ़ी अच्छा है, तो हमने डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच किया कि इसको प्रोडक्ट को हमको मार्केट में लाना होगा। तो हमने इसकी टेक्नोलॉजी इस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को से हमारा निगोशिएशन जो हुआ एमिल फार्मास्यूटिकल न्यू दिल्ली, दिल्ली की एक अच्छी कंपनी है, उससे हुआ। और एमिल कंपनी ने इस प्रोडक्ट को ल्यूकोस्किन नाम से बाजार में उतारा है, और पिछले 3.5-4 सालों में इस प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छी अपनी मार्केट बना ली है। और हमारे संस्थान को, DRDO को भी इस प्रोडक्ट के सेल से 1,60,00,000 रुपया रॉयल्टी प्राप्त हुई है। हम गवर्नमेंट को अर्न करके भी दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के द्वारा। और अभी भी कंपनी के पास 1,35,00,000 नहीं 1,30,000 आदमी जो है रजिस्टर्ड हैं, जो कि दवाई लगातार ले रहे हैं और अपने रोग से जिनका निदान हो रहा है। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट हमारा है एक्जिमा का। ये पेटेंट, हमने 2 पेटेंट इस प्रोडक्ट में फाइल किए थे पहले वाले प्रोडक्ट में, तो तब जाके हमने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्जिमा का, जो कि आप जानते हैं स्किन डर्मेटाइटिस है, और ये ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा 2 किस्म की होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो इसकी इसमें इचिंग होती है, दूसरा इसका रिलैप्स। तो हमारे जो प्रोडक्ट है पॉलीकम्पोनेंट हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसमें भी हमने सारी प्रक्रियाएं, इसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल किए, और इसकी इफिकेसी जो है 95% से ऊपर है और काफ़ी कारगर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये डिजीज़ के रिलैप्स को रोकता है। इसमें अगर ये एक बार ठीक हो जाता है पेशेंट, तो दोबारा ये डिजीज़ रिलैप्स नहीं करती है एक्जिमा वाली। तो तीसरा उत्पाद जो हमारा है एंटी टूथ हर्बल फॉर्मुलेशन। मार्केट में दांत दर्द से तुरंत आराम के लिए हमारे पास लौंग का तेल उपलब्ध है। हम लौंग का तेल लगाते हैं तो दर्द में राहत होती है। तो हमने अपने इस उत्पाद में 3 हिमालयी औषधि पौधों के एक्सट्रैक्ट और 2 एरोमेटिक प्लांट्स के ऑयल यूज़ किए हुए हैं। और इसका भी हमने पूरा जो इटियोलॉजी है टूथेक की, वो पूरा ध्यान में रखते हुए इन पौधों का सिलेक्शन किया हुआ है। और
इसके भी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करवाई, डिटेल फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई, और क्लिनिकल ट्रायल हमने इसमें मिलिट्री डेंटल सेंटर MH पिथौरागढ़ में करवाए 450 पेशेंट्स में। और इसका इफेक्टिव पेन रिलीविंग टाइम जो था वो 2 से 3 मिनट है, काफ़ी कारगर है। और सब अगर हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन ऑफ टीथ हो रही है तो उसमें भी अगर हम ल्यूक वार्म वाटर में इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन ऑफ टीथ को भी फ़ायदा करता है। अगर जबकि जो लौंग का तेल होता है अगर वो गम में लगता है तो वो इरिटेशन कॉज करता है मसूड़ों में, लेकिन हमारे इसमें ये काफ़ी अच्छा इसका है कि ये और जिंजिवाइटिस वगैरह में भी इसका इफेक्ट पॉजिटिव मिला है। चौथा प्रोडक्ट हमारा है एंटी यूवी रेडिएशन क्रीम। इस प्रोडक्ट का हमने जो विकसित किया, जो हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जो स्लो बाउंड एरियाज में हमारी जो आर्म फोर्सेस रहती है वहाँ पे ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेडिएशन जो सन बर्न होता है, और वहाँ पे विंड वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है हाई एल्टीट्यूड में, जो कि हमारे स्किन की नमी को हटा देती है और स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्स डेवलप करती है, और साइड बाय साइड जो यूवी रेडिएशन ज़्यादा है तो उससे सन बर्न होता है। एक दिन भी हम अगर बगैर किसी ऑइंटमेंट के अगर हम रहते हैं तो एक दिन में ही सन बर्न होता है, पूरी त्वचा की जो ऊपरी लेयर है वो निकलने लगती है। तो इसको हमने ये भी अगर पॉली कंपोनेंट हर्बल फॉर्मुलेशन है तो ये भी इसके भी सेम प्रोसेस पूरा वैज्ञानिक ढंग से इसका हमने टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, एक्यूट टॉक्सिटी, सब एक्यूट टॉक्सिटीज, सब क्रोनिक टॉक्सिटी, क्रोनिक टॉक्सिटी, और इसकी हैवी मेटल्स, और ये इसकी यूवी ओपेसिटी हमने IIT खड़गपुर से निकाली कि इसकी यूवी ओपेसिटी कितनी है, तो SPF 40 से ऊपर इसकी यूवी ओपेसिटी है। और इसके क्लिनिकल ट्रायल हमने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जो ITBP के जवान हैं हमारे ओली में उन पे किए, और हरसिल एरिया में उत्तरकाशी में इसके क्लिनिकल ट्रायल किए, जो कि इसकी जो यूवी प्रोटेक्शन एफिकेसी है वो मोर देन 90%, और जो स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए भी वो 90-95% इसकी एफिकेसी आई। इस प्रोडक्ट में भी हमने पेटेंट फाइल किया हुआ है, और जल्दी इस प्रोडक्ट अभी हम टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन के लिए किसी हर्बल फार्मास्यूटिकल को देने वाले हैं। और पांचवा प्रोडक्ट है हमारा हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट। इसमें हमने एलोवेरा के जूस को, जैसे कि आप जानते हैं एलोवेरा पेनेशिया ऑफ ऑल हिल्स, जिस बीमारी में भी दीजिए ये एक पेनेशिया रामबाण का काम करता है। तो हमने एलोवेरा के जूस को फोर्टिफाई किया हुआ है ब्राह्मी, तुलसी और मंडूक पड़ने के एक्सट्रैक्ट के साथ द्वारा, और इस प्रोडक्ट का भी हमने डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एवोल्यूशन किया, और इसकी जो क्लिनिकल क्लेम्स है जैसे कि ये बहुत अच्छा एपिटाइजर है, ये कार्डियोटॉनिक है, ये स्ट्रेस रिलीवर है, और ये हमारी इम्यूनो स्टिमुलेंट का काम भी करता है। ये सारी प्रॉपर्टी को भी वैलिडेट करवाया, और इसकी भी हमारी निगोशिएशन किसी कंपनी से बात चल रही है जिसको कि हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। और ल्यूकोडर्मा में क्योंकि हमने एक उत्पाद बनाया था जो कि जिसकी एफिकेसी 65 to 70% आ रही थी, तो हमने सोचा कि अभी भी स्कोप है इसमें कि हम इसकी एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसमें एक प्रोजेक्ट लिया फिर 4 साल के लिए, ल्यूकोस्किन Mark 2 एंटी ल्यूकोडर्मा हर्बल प्रोडक्ट Mark 2 बनाने के लिए। तो इस पर हमने काफ़ी इसके ऑइंटमेंट में और ओरल डोज में मॉडिफिकेशन किए, और उसके फिर पूरा डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एवोल्यूशन वगैरह किया मॉडिफिकेशन करने के बाद, और इसका Mark 2 भी हमने बना लिया है जिसकी की एफिकेसी क्लिनिकल ट्रायल में 90 to 95% है, काफ़ी कारगर है। तो ये हम ये क्लेम करते हैं कि जो ये हमारे प्रोडक्ट है ल्यूकोडर्मा की सबसे अभी तक प्रचलित औषधियों में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो इन सभी हर्बल उत्पादों में हमने 7 पेटेंट फाइल किए, जिसमें कि 4 पेटेंट हमको ग्रांट हो गए हैं, और 3 पेटेंट जो है अंडर प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग है। और इसमें से हमने 3 औषधि उत्पादों का, जैसे मैंने बताया कि एक तो हमने एमिल कंपनी को ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा और टूथेक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। और पिछले साल हमने जो है ये 3 और हर्बल फार्मास्यूटिकल को, इंटरनेशनल हर्बल कॉर्पोरेशन हरिद्वार, बाइफा कोइटम केरला, और SRB एग्रोटेक आनंद गुजरात में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। और अभी सारी हमने उनको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिए हैं टेक्नोलॉजी के, और वो कॉमर्शियल लाइसेंसिंग लेने के प्रोसेस में है। तो जल्दी ये प्रोडक्ट भी मार्केट में, ये प्रोडक्ट और इन कंपनियों द्वारा भी मार्केट में आएंगे, जिससे कि आम जनमानस को इससे लाभ होगा।
तो उद्देश्य हमारा यही है कि भाई सर्विस टू मैनकाइंड, जैसे भी हमारा ये अथक शोध द्वारा, ये हमारी 20 साल की मेहनत है, ये सब ये 6-7 प्रोडक्ट हैं, पूरा साइंटिफिकली हम गए हैं, क्योंकि मेरा बड़ा आयुर्वेद में बड़ा फर्म बिलीव है। बस हमें इसको साइंटिफिक टूल से वैलिडेट कर करके इन प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, जो कि आप सभी जानते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड बेनिफिट्स ही होते हैं जितने भी होते हैं। तो हम इन अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा जो एक तो जनमानस का जो कष्ट है उसको निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, और उत्तराखंड को हर्बल स्टेट के रूप में भी वास्तव में एस्टेब्लिश हुए, खाली कागजों में ही हर्बल स्टेट ना हो, इस रूप में भी हम प्रयासरत हैं। तो ये छोटा आपने जो भी हमने काम किया था उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके संपर्क में मैंने लाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आपस में हम मिलके क्या क्या इसको और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।